हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विशाल सर, आपका इंग्लिश गाइड। दोस्तों, आज हम समझेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को एक पत्र या ईश्वर के नाम एक पत्र, जिसे लिखा है जी.एल. फ्लुएंट्स ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। आज हम समझेंगे इसके समरी को, यानी इसके सारांश को। दोस्तों, इसके सारांश को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें पूरी कहानी समझ में अच्छे से आ जाती है और हम क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश को आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक गरीब किसान लेंचो के इर्द गिर्द घूमती है। वह पहाड़ी की ढलान पर रहता है और अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी करके जीवन यापन करता है। उसे अपनी फसल से बहुत उम्मीद थी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अच्छी फसल होगी। बस उसकी फसल के लिए हल्की सी बारिश की जरूरत थी ताकि उपज और अच्छी हो जाए। वह उम्मीद कर रहा था कि शाम तक अच्छी बारिश हो जाएगी, यानी हल्की सी बारिश हो जाएगी। लेकिन हल्की सी बारिश न होकर के ओलावृष्टि हो गई, जिसके कारण उसका सारा फसल नष्ट हो गया। इसके चलते उसका परिवार जो है दुखी हो गया और लेंचो भी बहुत दुखी हो गया। उसका परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया। लेकिन लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था। उसने सोचा भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, कोई और नहीं करेगा लेकिन मदद भगवान जरूर करेंगे। वह भले ही एक किसान था लेकिन लिखना पढ़ना जानता था। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उसमें 100 पीसोज मांगे कि अगली फसल होने तक मुझे 100 पीसोज की जरूरत है। जब डाकघर के कर्मचारी और पोस्टमास्टर ने यह पत्र पढ़ा तो वे उसकी श्रद्धा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पोस्टमास्टर ने उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहा, इसलिए सभी डाकघर के कर्मचारियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए, लेकिन वे सिर्फ 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाए और लिफाफे में डालकर लेंचो के पते पर भेज दिए। और लेंचो ने जब पैसे गिने तो वह गुस्सा हो गया। उसे लगा कि भगवान ने पूरे 100 पीसोज भेजे थे, लेकिन डाकघर के कर्मचारी ने उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए। उसने फिर से भगवान को एक पत्र लिखा और उसमें शिकायत की कि भगवान बाकी पैसे भी भेज दीजिएगा, लेकिन इस बार डाक से मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि डाकघर के सभी कर्मचारी चोर हैं। तो दोस्तों, यह कहानी भगवान पर अटूट विश्वास और निष्कपट श्रद्धा के बारे में सिखाती है। साथ ही साथ यह दिखाती है कि कभी-कभी लोग गलतफहमी में अच्छे लोगों को भी गलत समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई है। ओलों ने सभी फसल उसकी नष्ट कर दी है और वह पत्र लिख करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने के लिए आया हुआ है। वह किसान भले से ही था लेकिन लिखना पढ़ना जानता था। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसे जी.एल. फ्लुएंट्स ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा है, इसका हमने समरी यानी सारांश को समझा। आइए थोड़ी सी जानकारी जी.एल. फ्लुएंट्स यानी जो लेखक हैं ग्रेगोरियो लोपेज फ्लुएंट्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के विषय में। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, ऑथर मीन्स लेखक, स्टोरी यानी कहानी, अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जी.एल. फ्लुएंट्स, रिटन यानी लिखा गया है। तो करें कि यह कहानी अ लेटर टू गॉड जो जी.एल. फ्लुएंट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम, वह उस समय के यानी अपने समय के सबसे महान लेखकों में से एक थे। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट, नोवेलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट, वह मैक्सिको के कवि थे, उसके साथ साथ करें कि उपन्यासकार, नोवेलिस्ट माने उपन्यासकार और जर्नलिस्ट यानी पत्रकार।
करें कि वह मैक्सिको के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व मीन्स घूमना, अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। करें कि यह कहानी ईश्वर पर अटूट विश्वास के विचार पर घूमती है। यानी हैविंग माने रखना भी होता है, यानी यह कहानी जो है ईश्वर में अटूट विश्वास और श्रद्धा को रखने के विचार पर चलती है। आइए थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इस लेसन के विषय में। द स्टोरी यानी यह कहानी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फुएंट्स, यानी यह कहानी अ लेटर टू गॉड जो जी.एल. फुएंट्स के द्वारा लिखा गया है, डिपिक्ट माने चित्र करना या वर्णन करना, अनवेवरिंग यानी अडिग जो हिले ना, फैथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड, फैथ यानी विश्वास, अ फार्मर यानी एक किसान का, इन गॉड ईश्वर में। यानी यह कहानी अ लेटर टू गॉड जो जी.एल. फुएंट्स के द्वारा वर्णित है यानी लिखा गया है, वह एक करे कि ईश्वर में एक किसान के अटूट विश्वास के बारे में बताती है, वर्णन करती है। इट बिगिंस विथ अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शॉवर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। इट बिगिंस यानी यह शुरू होती है विद फार्मर एक किसान के साथ, यानी यह कहानी एक किसान के साथ शुरू होती है जिसका नाम लेंचो था। एक्सपेक्टिंग जो उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, करें जो उम्मीद कर रहा था अपने कॉर्न यानी मक्के की फसल के लिए, मक्के की जो खेतों में फसल थे, करें कि मक्के की फसल के लिए हल्की सी बारिश की उम्मीद कर रहा था जिससे उसकी फसल और अच्छी हो, उसकी नरिशमेंट अच्छी से हो जाए। नरिश यानी पोषण। ही इज कॉन्फिडेंट यानी वह आश्वस्त है, उससे विश्वास है, दैट कि हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू इल्ड मीन्स पैदावार, हार्वेस्ट यानी उपज या फसल, हिज ह्यूज प्रॉफिट्स यानी एक बड़ी लाभ की ओर, या कह सकते हैं एक बड़ा फायदा, जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, कि बिल्कुल वैसे ही जैसा हर वर्ष उसे उपज होती है। तो कह रहे हैं कि हिज कॉन्फिडेंट वह आश्वस्त है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उसकी फसल अच्छी उपज देगी, अच्छे पैदावार दे करके उसे लाभान्वित करेगी, उसे अच्छा लाभ इस वर्ष भी होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड की समरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको जब मैं अगली वीडियो में इसके चैप्टर को पैराग्राफ वाइज समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अभी तक पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने अ लेटर टू गॉड से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट वर्ड थे उसकी मीनिंग को भी आपको समझाया है। जाकर उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो ज़रूरतमंद है उनके साथ शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।